जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जितने भी तुम सहाबा किराम की जमात हो, जितने भी तुम लोग हो, सबके एहसानात का बदला मैंने दुनिया ही में चुका दिया। अबू बकर के एहसानात का बदला खुदा देगा। इतना बड़ा अजीम इंसान है जिसको काले कमली वाले ने सिद्दीक का लक़ब दिया, अतीक का लक़ब दिया, जिसने कलमा पढ़ने के बाद न कारोबार किया, न तजारत की, न अपने घर के धंधे में लगा, बस कलमा पढ़ने के बाद फिर मक्के की गली गली का चक्कर है, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। कोई ऐसा ना हो मेरे आका का गुलाम बनकर दुनियावी तकलीफ में मुब्तला ना हो। अगर कोई मिल गया तो मैं जान माल से उसकी इमदाद करूंगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला साथी, पहला गमगुसार ऐसा मिला जो गली गली में चक्कर लगाता फिरता है। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मोहल्ले में जा निकला और मैंने जाके देखा काफिरों ने एक देग पानी की भरी हुई है और एक 70 साल बूढ़ी माई को उसमें गुट्टा दिया हुआ है, सर पे हाथ रख कर डुबाया हुआ है। अपनी औलाद के लिए तुम भी फिरोगे, मैं भी फिरूंगा। सारा जहान अपनी औलाद की रोटी के लिए इंतजाम करेगा, कपड़े का इंतजाम करेगा, मकान दुकान का इंतजाम करेगा। वाह अबू बकर तेरा क्या कहना, सारी दौलत काली कमली वाले की अजमत पे लुटा दी। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोटा क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है, ये कलमा क्यों पढ़ती है, हम छुड़ा देंगे। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी। मेरी तसल्ली हो गई, लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाहु अहद। ओ मक्के वालों, ओ बुतों के पुजारियों, तरह तरह तुम लोगों को मुश्किल कुशा मानने वालों, हाजत रवा मानने वालों, लोगों के सामने झुककर कब्रों से बेटे मांगने वालों, अपनी मुरादों को पूरा करने का मुतालबा करने वालों, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं अब भी खुदा को एक मानती हूँ। फरमाते हैं मेरे देखते देखते बुढ़िया को छोड़ दिया, बेटी को पकड़ लिया। जवान बेटी थी, उसने भी कलमा पढ़ा था। मैं इसलिए हर वक्त ये कहा करता हूं कि तुम्हें कलमे की क्या कदर हो। सोने का एक जेवर घर से गुम जाए, 2 दिन रोटी नहीं पकती, घर में नुकसान हो गया। सोना चला गया घर से, औरतें भी हा हा करती फिरती हैं, मर्द भी अफसोस करते फिरते हैं, और एक घर में कलमा नहीं, किसी को अफसोस नहीं। दीन घर से निकल गया, कुरान घर से निकल गया, उल्फत मोहब्बत घर से निकल गई, तबाही फिर गई सारी दुनिया की। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे देखते देखते जवान बच्ची को पकड़ा और उसने रट लगानी शुरू की कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा पढ़ने लगी, कई काफिरों ने उसका मुंह पकड़ा, जुबान बाहर खींची, जुबान पे दाग दे दिया, गरम गरम लोहे से जुबान को दाग दे दिया। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं देखता रहा, जब जालिमों ने लोहा गरम हटाया, उस बच्ची के मुंह से फिर यही लफ्ज निकला, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। वो अपनी जात में सफात में यकता है, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी को अपनी जात में सफात में उसने शरीक नहीं बनाया।
ये जो तुम्हें कहते हैं ना, और जी ये भी तो अल्लाह नहीं बनाए, और बनाए हैं तो बंदे बनाए हैं ना, खुदा तो नहीं बनाए। कलंदर बनाए, बुजुर्ग बनाए, फकीर बनाए, पीर बनाए, और बनाए तो उसने ही है ना। जब उसी ने बनाए हैं और जब वो चाहता है तो फिर इनको मौत भेज देता है। जिसकी मौत आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बीमार पड़ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको प्यास लगती हो, जिसको भूख लगती हो, जिसको नींद आती हो, जो परेशान हो सकता हो वो खुदा नहीं हो सकता। जिसको सारी करोड़ों अरबों साल से भी जिस रात को कभी नींद नहीं आई, कभी उसको मोहताजी नहीं हुई, कभी भूख नहीं लगी, खुदा वो है। दुनिया पता ही नहीं जा किधर रही है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जालिमों से कहा, ओ जालिमों ना मारो। काफिर कहने लगे, तुझे क्या हमारी दोनों बांदियां हैं, गुलाम है, या कलमा छोड़ देंगी या जान से मर जाएंगी, इतना तक हम नहीं छोड़ेंगे। अबू बकर की इनसे रिश्तेदारी कोई नहीं, अजीजदारी कोई नहीं, कराबतदारी कोई नहीं, सक्के कोई नहीं, बरादरी नहीं। अबू बकर वहीं खड़ा खड़ा ऐलान करता, ओ मक्के वालों, मांगो जो मांगते हो, काली कमली वाले की दीवानियों को मैं आजाद करा के छोड़ूंगा। दौलत मेरी हो, अल्लाह की तौहीद के काम आए, पैसा मेरा हो, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली मुसीबत में रहे और मैं दौलतमंद बना बैठा रहूं। दोनों माँ बेटियों को खरीद कर आजाद कर दिया। और मेरी एक बात लिख के ले जाओ, तुम्हें मौलवी नहीं बताते क्योंकि उन्हें तो झगड़ों से फुर्सत नहीं। ये जितने भी सहाबा हैं, हजरत बिलाल हो, अबू फकीहा हो रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सैयदा नादिया हो, उनकी बेटी हो, और इस किस्म के मजलूम सहाबा जितने भी हैं, सारे के सारे अबू बकर ने खरीद के आजाद किए। तमाम के तमाम जितने भी मजलूम सहाबा हैं, कमजोर सहाबा हैं, गुलाम थे लोगों के, तमाम के तमाम पर दौलत सिद्दीक अकबर की लगी है। इतना दीन का अजमत वाला, इतनी इस्लाम की शान का रखने वाला कि तन मन धन सारा कुर्बान कर दिया। और फिर आप लोग तो, क्योंकि हम रात दिन इसी सिलसिले में रहते हैं, हम भी तुम में से ही हैं। और देखना जी, यहाँ हालात जरा अच्छे नहीं है, जरा देख के तकरीर करना, जरा यूं करना, माहौल ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। उलमाए किराम ने लिखा, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दिन अपने आका के हुजूर में आए, अर्ज किया, मेरे आका इजाजत दो, आज तो बैतुल्लाह में तौहीद की दावत दूंगा। किस दिन की बात कर रहा हूं? जिस दिन इस रूए जमीन पे सिर्फ नबी का कलमा पढ़ने वाले 14 हैं, नबी समेत 14 हैं। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कलमा पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ 14, उसमें औरतें भी आ गई, मर्द भी आ गए, उसमें सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आ गई, अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए, सारे 14 हैं। सारा मक्का मुशरिकों का है। हुजूर करीम सबका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तादाद बड़ी थोड़ी है, गरीब लोग हैं। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर को चाहिए था हमारे जमाने का कोई होता, अच्छा जी कम से कम 1400 14,000 आप जदों बन जावांगे ना फिर वेखांगे। नहीं, सिद्दीक अकबर ने उसी वक्त अर्ज कर दिया, मेरे आका अगर आप हक पर हैं और हम सब हक पर हैं, अल्लाह की पूजा करने वाले हैं, आपकी नबूवत को मानने वाले हैं, फिर डर किस बात का? इजाजत दो, मैं बैतुल्लाह में आज खुदा का कुरान सुनाऊंगा। वो कितना दलेर होगा, वो कितना बहादुर जवान होगा। यूं ही तो नहीं, उलमाए किराम ने लिखा कि परवरदिगारे आलम जल्ले शानू ने जिब्रील अमीन से पूछा, ओ जिब्रील, हर नबी के पास किताबें तूने पहुंचाई, मेरे पैगाम दुनिया में पहुंचाए। आदम अलैहिस्सलाम के पास तू गया, नूह अलैहिस्सलाम के पास आप गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आप गए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास आप गए, मूसा कलीमुल्लाह के पास आप गए, ईसा रूहुल्लाह के पास आप गए, हर नबी के पास ऐ जिब्रील तुम आते जाते रहे। आज मैं खुदा एक बात पूछता हूँ, तेरी भी कोई हसरत है, तेरी भी कोई तमन्ना है, तेरी भी कोई आरजू है, तेरे दिल
کوئی انگڑائی ہے، تیری بھی کوئی کائنات میں پسند ہے؟ عرض کرتا ہے الہ العالمین کیوں نہیں، میری بھی ایک پسند ہے۔ پوچھا کیا؟ عرض کرتا ہوں میرے پروردگار جب آپ نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا، میرے فرشتے کے دل میں بھی، حالانکہ میں سارے جہان کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے، 600 نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا رہتی ہے اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کیا بات ہے! مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی، قرآن جیسی کتاب آسمانی نرالی دی، تو یار بھی تو چن چن کے دیے نا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے، میرے نبی کی بات بھی نرالی، میرے نبی کی جماعت بھی نرالی۔ کون مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اجازت مل گئی۔ توجہ رکھنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نہیں کہ اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا، یہ بات نہیں۔ صدیق اکبر کو اجازت دی، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگاؤ اس جلسے کا کیا شان ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے، صدارت پہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لکھا علماء کرام نے، قام ابو بکر، کھڑے ہو گئے ابو بکر، ہوا جالس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ بیٹھ گئے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں۔ پھر یہ نہیں کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں، مرحبا کہا ہو، پھولوں کے ہار ڈالے ہوں، مٹھائی تقسیم کی ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا، بے ہوش کر دیا۔ حالانکہ ابو بکر نے قرآن پڑھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ یقول ربی اللہ، جو اتنی بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، میری حاجات کو جاننے والا بھی اللہ، ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی خدا، دور کرنے والا بھی خدا۔ یقول ربی اللہ، میرا خدا ایک ہے۔ مکے والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، تمہارا کیا نقصان کیا ہے، تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف ایک موڑ پہ نہیں، ہر موڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال کی بازی لگائی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے آنگن میں کھڑے ہیں، اپنے صحن میں کھڑے ہیں۔ عائشہ صدیقہ تو تمہیں نظر آتی ہے، تم نے عائشہ صدیقہ کا شوہر نہیں دیکھا؟ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا آقا میرا ابا، سبحان اللہ، کیا بات فرمائی؟ فرمایا میری عائشہ تجھے کیا معلوم ہے
फारूक की नेकियां सितारों से ज्यादा, आसमान के मुज़य्यन सितारों से ज्यादा, फारूक की नेकियां समंदर के कतरों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां दरख्तों के पत्तों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां जमीन के जर्रों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां पहाड़ों की कंकर से ज्यादा। पर आयशा बात सुन ले, तेरे बाप की 3 रातें एक तरफ, फारूक की सारी जिंदगी एक तरफ। तेरे अब्बा का मकाम तो सबसे निराला है, उसकी रीस कौन करेगा? कौन रीस कर सकता है जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की? मदीना तय्यबा है, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। सिद्दीक अकबर की खिलाफत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उमर फारूक फरमाते हैं, मेरा जी चाहा कि अब तो खिलाफत के बोझ में फंस गया सिद्दीक, अब तो कौम का काम इतना गले में पड़ गया कि अब कहां फुर्सत मिलेगी, मैं अब नेकियां ज्यादा कमाऊंगा। मदीने में एक बुढ़िया बेवा मोहताज, आंखों से मोहताज रहती थी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज के बाद उसके दरवाजे पे गए, माई बर्तन ला, पानी भर के ला दूं। अंदर से जवाब मिला, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, पूछने आया तेरे से पहले और कोई सारा ही काम करके चला गया, मेरा खाना भी पकाया, मुझे खिला भी गया, बर्तन भी साफ कर गया, झाड़ू भी लगा गया, मेरे कपड़े भी धो गया, सब कुछ करके चला गया। आज कौन करेगा? दिल तो तुम्हारा भी करता है कि फारूक वाली नेकियां कुछ हम भी ले ले, सिद्दीक वाली अजमत कुछ हमें भी मिल जाए, पर पहले मुंह तो बनाओ, वो शक्ल तो पैदा करो, वो अजमत तो पैदा करो जो उन्होंने की थी। कौन है तुम में से आज जो किसी मोहताज के दरवाजे पे जाके पूछता हो मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ भाई, मैं बगैर पैसों के कर दूंगा। अगर कोई बीमार भी पड़ जाए, अचानक बीमार हो जाए, तो उसका ही कोई लवाहिक, घर का आदमी कोई दौड़े तो दौड़े, बराबर में से मजाल है कोई अस्पताल तक ले जाने में, डॉक्टर को लाने में, कौन इमदाद करे? और उसका नतीजा सामने है, जब मैं किसी की नहीं करता तो मेरी कौन करे? कोई भी नहीं। आज तो जनाजे भी इस तरह गुजरते हैं जैसे हिंदुओं की अर्थियां नहीं गुजरती थी, 2-2 4-4 आदमी लेके जाते थे। कौन आए जनाजे पे? तुम किसी के जनाजे पे जाओ तो तुम्हारे यहां कोई आए, और जो भी आता है वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं। बुखारी शरीफ में रिवायत, मन इत्तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पढ़े, ईमान यकीन के साथ जनाजा पढ़े, सवाब की नीयत से पढ़े, वसेब की नीयत ना हो, बरादरी की नीयत ना हो, खानदानी लिहाज ना हो, कराबतदारी का कोई लिहाज ना हो, कोई देखे या नहीं देखे, कोई आए या ना आए, कोई पूछे या ना पूछे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। काली कमली वाले ने ऐलान कर दिया, मैं ज़ामिन हूं गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं जब मुसलमान का जनाजा बगैर लालच के, बगैर तमा के, बगैर किसी और वजह के, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इस नियत से जनाजा पढ़े कि ये अल्लाह के बंदे का जनाजा है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि यारो मेरे से पहले कौन आ गया, बुढ़िया का सारा काम जो करके गया वो किस वक्त आया होगा, खाना भी पकाया, खिलाया, बर्तन साफ करे। दूसरे दिन जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर से पहले गए, ला बूढ़ी माई बर्तन दे, पानी भर के ला दूं, और कोई सौदा सामान हो मुझे बतला, मैं ला के दूं। अंदर से आवाज आती है, जज़ाकल्लाह, तुझसे पहले कोई और मेरा सारा ही काम काज करके चला गया। का कौन होगा? तीसरे दिन जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान से पहले पहुंचे फजर की, तो देखते क्या है,
कंधे पे पानी का मटका भरा हुआ एक आदमी अंदर लेके दाखिल हुआ तो फारूक आजम फरमाते हैं मैंने सोच लिया कि चलो मौका तो आज भी गया पर पता तो चलेगा ये है कौन, पता तो चलेगा ये कौन है। दरवाजे पे बैठ गए। सारा काम निपटाने के बाद जब बाहर निकले तो फारूक आजम ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगा 3 दिन हो गए मुझे खराब होते हुए, अल्लाह के बंदे बता तो सही कौन है। फरमाया ऐ उमर यार जाने दे, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूं। और जिस वक्त की मैं ये तुम्हें बात सुना रहा हूं उस वक्त सिद्दीक अकबर बादशाह थे, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, सिद्दीक अकबर थे और तकरीबन 92 लाख मुरब्बे मील पे हुक्मरानी थी। बादशाह होकर के मोहताज गरीब की खबर करते थे, इमदाद करते थे। और आज असल में तो अल्लाह मियां तुम्हें कुछ दे ही क्यों, और अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत नौकरी मुलाजमत मिल गई, पतलून वाला आया तो सीधा घुस गया, कोई धोती वाला आया तो वो चपड़ासी कहता ओए की है, अरे साहब नाल काम में चल पड़े, तेरे वास्ते साहब बैठे है, बाहर निकल। गरीब आदमी देखकर सिपाही भी, चपड़ासी भी, चरफसी भी सारे पीछे पड़ जाते हैं। सादे कपड़ों वाला देखा और फिर कानून हरकत में आ जाता है। और अगर अंग्रेज का लिबास हो, गले में फांसी लटकी हुई हो, सर पे टोकरा हो और पतलून पहन रखी हो, फिर खड़म 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 सीधा पहुंचता है। फिर चपड़ासी की भी आंखें मिट जाती हैं, अर्दली भी अंधा हो जाता है, कोई नहीं पूछता। कोई ना कोई साहब के मिलने वाला आदमी है, खुद जो साहब है ये जाने वाला। मैं जिस वक्त की बात अर्ज कर रहा हूं सिद्दीक अकबर हुक्मरान थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, पैगंबर के सुसर थे, ऐशा सिद्दीका के अब्बा थे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे। मदीना मुनव्वरा में ये बात हुई। और सुनो, जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बादशाहत और खिलाफत और अमारत आई, मदीने की गली में एक आदमी ने आवाज लगाई, हल अजीर है कोई मजदूर, कोई मजदूर है। वक्त का बादशाह सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब गए, हाँ हाजिर हूं। मजदूर आ गया, अल्लाह अकबर। पूछा क्या काम है, कहता मेरी बकरी मर गई है, उसे उठाकर शहर से बाहर फेंकना है। तारीख गवाह है, सहाबा गवाह हैं, मुसलमान गवाह हैं, उलमा गवाह हैं। अमीरुल मोमिनीन होते हुए सिद्दीक अकबर ने मुर्दा बकरी कंधे पे उठा रखी है और 4 आने मजदूरी के लिए बाहर फेंकने चला है। कौन ऐसा करेगा? हम सारे जन्नती बने फिरते हैं, कभी अपने हालात पे तो नजर डाला करो। आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, अरे रात भी है दिन भी है, कभी अकेले भी होते होंगे, कभी तो नजर मारो। वक्त का खलीफा, वक्त का बादशाह एक चुवन्नी मजदूरी के लिए मुर्दार बकरी फेंकने बाहर जाता है, इसलिए कि मेरी रोटी हलाल की हो, मेरा खाना हलाल का हो। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम था, वो खाना लाया कहीं से, तो हर दिन तो पूछ लिया करते थे कि तू कहां से लाया। 3 दिन की भूख ने इतना बेताब कर दिया था, इतना तंग कर दिया था कि वो खाना लाया, 2 लुकमे खा लिए और फिर पूछा कहां से लाया था भाई, कैसे कमाया था। तो कहने लगा मुझे एक दम आता है, मैं किसी को बिच्छू लड़ गया था, मैंने वो दम किया था, एक कौम है उसे खैर आ गई थी। अब मैं वहां से जो गुजरा, उनके यहाँ कोई शादी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, खाना भी खिलाया और ये साथ भी दे दिया। फरमाया ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हलक में उंगली डाल रहे हैं, उल्टी करूं, ये लुकमे बाहर निकालूं। किसी ने कहा कि अगर उल्टी करनी, बड़ा 3 दिन के फाके में 2 लुकमे अंदर गए, उल्टी कैसे आए। किसी ने मशवरा दिया कि 2-3 पानी के प्याले पियो, फिर उंगली मारो, फिर हलक में से निकलेंगे। चुनाचे कई प्याले पीकर उल्टी की, उंगली मार मार के, जब तक वो लुकमे निकाल लीजिए है सिद्दीक को चैन ना आए।
آج ہمارا پیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا حمام ہے کہ اس میں حرام حلال اپنوں کا پرایوں کا حق مال کتنے ڈال دو خدا کی قسم وہ ڈکار ہی نہیں مارتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آپ کی خلافت میں اور آپ کی زندگی کے حالات علماء کرام نے لکھے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ادھر قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ وہ جوان اتنا تقوی والا، اتنی پرہیزگاری والا، اتنی محبت کرنے والا، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ بڑا اوکھا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا دور کا سفر ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کالی کملی والے کے لشکر کا انتظام کرنے کے لیے سارے جا کے لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن بھی میرے دل میں آئی کہ آج جیتوں گا صدیق اکبر سے۔ میں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کے چلا گیا حضور کی جا کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا فاروق کتنا لائے؟ کہ جی آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، آئی صدیق اکبر کی باری، اپنے گھر کا تمام پیسہ ٹکا، تمام دراہیم و دنانیر تمام کا تمام گٹھڑی باندھ لی۔ خدا کی قسم کیا کہنا ابو بکر تیری عشق کا دیواروں میں ہاتھ پھیر رہا ہے۔ اور ابو بکر کیا تلاش ہو رہی ہے؟ کہتا او لوگو ایسا نہ ہو میرے محبوب نے مانگا ہے میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے۔ دیوار پہ ہاتھ مار رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوئی نہ رہ جائے۔ آقا نے فرمایا ہے، میرے محبوب نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلی کر لی، کچھ نہیں رہا، گٹھڑی لے کر کے سرکار کی خدمت میں جا کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے، کتنا چھوڑ آئے؟ صدیق اکبر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ کالی کملی والے میں اپنے گھر کی سوئی بھی لے کے آیا ہوں، ایسا نہ ہو میرا اللہ یہ نہ دیکھ لے کالی کملی والے نے مانگا اور ابو بکر نے بچا کے رکھ لیا۔ سارا لے آیا ہوں، جو کچھ تھا تمام کا تمام کنج کے لے آیا ہوں۔ ہم نے کہا بچوں کے لیے کہ بچوں کا خدا وارث ہے، بچے میرے تھوڑے ہیں، خدا نے دیے ہیں، خود سنبھالے گا۔ میں نے اپنی محبت کو نبھانا ہے۔ جس جوان نے اس طریقے سے عظمت نبھائی ہو کون ان کو الگ کر سکتا ہے، کون ہٹا سکتا ہے؟ پھر مکے کی گلی کا چکر لگایا، ابتدا اسلام میں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کے سینے پہ پتھر ہے، کمر کے نیچے شولے ہیں۔ امیہ ابن خلف نے حضرت بلال کی گردن پہ پاؤں رکھ کر سارا وزن دے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان باہر نکل آئی، اتنی لمبی زبان باہر لٹک گئی۔ صدیق اکبر نے امیہ ابن خلف سے کہا ظالم ایک طرف ہٹ، میں بلال سے کوئی بات کرتا ہوں۔ اللہ غنی، تھا تو غریب، تھا تو چھوٹے قد والا، تھا تو کالے رنگ والا، پر اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کتنی بڑی عظمت ہے۔ صدیق اکبر قریب ہوئے، وہ فرمانے لگے بلال تو بھی بولا ہے، اتنی بڑی مار کھا رہا ہے، تجھے مار پڑ رہی ہے، تیری عقل نہیں کام کرتی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے نا، پھر زور زور سے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا، دل دل میں خدا کو یاد کر لیا کر، کتنی مار پڑ رہی ہے تجھے، اور میری آنکھ نے دیکھا میں برداشت نہیں کر سکا، تجھے مار پڑ رہی ہے تو ہٹتا نہیں۔ اللہ غنی، یوں لکھا ہے کتابوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمانے لگے ابو بکر کوئی اور اگر یہ بات کہتا تو کوئی بات نہ تھی، تو نے نہ کہنی تھی۔
तुम्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा अबू बकर मैं तुझे क्या बतलाऊं, जब ये मुझे मारते हैं मेरे सीने पे पत्थर रखते हैं, मेरे गले पे पैर रख कर वजन डालते हैं, जब मेरी जान निकलने को होती है मुझे आसमान से रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आती है, ओ मेरे बिलाल तेरा क्या हाल है। जब वो आवाज आती है और मुझे अपने रब का दीदार मिलता है, मैं जोर से कहने पे मजबूर हो जाता हूं। चोट तो मुझे भी लगती है ना, तकलीफ तो मुझे हो रही, तुझे क्या पता। रग रग में कांटे चुभोते हैं, रात दिन मारते हैं, पर जब ज्यादा मुझे तकलीफ होती है मेरा खुदा मुझे पूछता है और यूं ऐलान होता है, और मेरे बिलाल तेरा हाल क्या है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उमैया इब्न खलफ जिसके हजरत बिलाल गुलाम थे, उसको कहा कि खुदा के बंदे ना जुल्म कर, बेच ले मैं खरीदता हूं, तेरा गुलाम है ना, बेच ले मैं खरीदता हूं, नाम क्या मांगता है। उमैया इब्न खलफ ने दस्तूर से भी कोई गुना ज्यादा पैसे मांगे, पता था ना अल्लाह के नाम पे लुटाता फिरता है। तुम्हारे यहाँ अगर कोई 2 दिन लस्सी लेने आ जाए तो इतना बड़ा मुंह हो जाता है फूल कर, हाँ, हर वक्त गड्डियां लेके खलोतियां नहीं, बड़े दाता हो तुम। मजाल है हमारे घर से एक तालिब इल्म रोटी खा ले, क्या बिगाड़ोगे खुदा का और खुदा के पैगंबर का, अपने हम सब नुकसान करते हैं। खुदा ने ऐलान कर दिया कि जो मेरे दीन पर खर्च नहीं करता, मेरे कुरान पर खर्च नहीं करता, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं भी फिर अफसरों को खिलवाऊंगा, डॉक्टरों को खिलवाऊंगा, उस घर से कंजरियों को खिलवाऊंगा। बेतहाशा पैसे मांगे उमैया इब्न खलफ ने। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेशक सौदा हो गया, मैंने बिलाल को खरीद लिया। उमैया इब्न खलफ कहने लगा, अबू बकर जरा बात सुनना, तवज्जो करना, लिख के ले जाना दिल की तख्ती पे। उमैया इब्न खलफ काफिर कहने लगा, अबू बकर मैं तो तुझे बड़ा होशियार आदमी समझता था, कारोबारी है तू, व्यापारी है, धंधे वाला है, सरदार है कुरैश का, पर आज पता चला तेरे अंदर तो अकल भी नहीं। उन्होंने कहा क्यों? कमाल है तेरे वाली, इतनी बड़ी रकम मंजूर कर ली बिलाल के बदले। अरे ये तो मेरे लिए दर्द सर बना हुआ था, अगर तू यूं ही कहता ना मुझे दे दे, मैं तेरे मत्थे मार देता मुफ्त, मेरे लिए तो बला बनी हुई है ये, तूने इतनी बड़ी रकम देनी मंजूर कर ली। यूं लिखा किताबों में कि जनाब सिद्दीक अकबर सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैं भी तुझे कुरैश का सरदार समझता था, मक्के का चौधरी मानता था, पर आज पता चला तू तो बिल्कुल ही गधा है। उन्होंने कहा क्यों? आए क्या बात कही सिद्दीक अकबर ने, यूं फरमाया, अरे हो बिलाल और कीमत ये हो जो तूने मांगी। बिलाल की कीमत तूने ये मांगी। आज तू अगर मेरी जान मांगता, घर बार मांगता, मैं कुल्लुहुम अपना सरमाया बेचकर बिलाल को खरीद के छोड़ता। गधे तुझे क्या पता है बिलाल कौन है? रज़ियल्लाहु ताला। तो अबू बकर की दौलत यूं काम आई। मैं अर्ज कर रहा था कि आज हम लोगों को नमाज की छड़ी तौफीक नहीं, माल तो क्या खर्च करेंगे, इबादत तो हमसे क्या होगी, तहज्जुद तो क्या होगी, नमाज की तौफीक नहीं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अबू बकर तमाम का तमाम असहाबा किराम का सरदार है। 17 दफा सरकार ने अपनी जिंदगी में मुसल्ले पे खड़ा किया, 17 दफा। कितनी बड़ी शान होगी, कितनी बड़ी अजमत होगी। और फिर सिद्दीक का दरवाजा वो दरवाजा है जहां सरकार दुल्हा बनकर आए, दुल्हा बनकर आए। और सिद्दीक को कुछ ना कहो, सिद्दीक का दुल्हा नाराज हो जाएगा, सिद्दीक का दामाद नाराज हो जाएगा। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, इन्नल मुसद्दिकीना वल मुसद्दिकाती, लोगों मेरे नबी का सिद्दीक तस्दीक करने वाला अतीक जहन्नुम से आजाद है। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, ये वो है जो माल की परवाह नहीं करता, हर नियामत को मेरे नाम पे लुटा देता है। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, मेरी रज़ा ढूंढता है, मुझे खुश करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है।
और मेरी एक आखिरी बात सुन लो, सारे कुरान की बातें एक तरफ, हदीसों की बातें एक तरफ, तारीख की बातें एक तरफ और आंखों का मुशाहदा एक तरफ। चले जाओ मदीने में, जाके काली कमली वाले से खुद पूछो, आका ये तेरे दाईं तरफ बगल में कौन सोया हुआ है, खुद ही पता चल जाएगा कि काली कमली वाले को कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितनी अजमत है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। यूं आता है किताबों में, एक पहाड़ पे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों हजरात जमा है। पहाड़ हिलने लग गया, पहाड़ हरकत में आया। काली कमली वाले ने पहाड़ पर कदम मुबारक रखा, ठहर जा, तुझ पे एक नबी और एक सिद्दीक और एक शहीद मौजूद है। और एक तरफ फारूक आजम थे रज़ियल्लाहु ताला, एक तरफ सिद्दीक अकबर थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दरमियान में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। सहाबा ने देखा उंगलियों में उंगली पकड़ी हुई है, फरमाया हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया क़यामत में हम तीनों यूं ही उठेंगे। इसलिए मैंने ये मज़मून शुरू किया, इंशाअल्लाह कई जुमे निकल जाएंगे। जिन जिन लोगों के दिलों में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत हो, सवेरे आया करो, काले कमली वाले के जानिसार की बातें सुनो, अपने ईमान को ताज़ा करो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुसर है, आपका बहुत बड़ा मोहसिन है और आज भी सीने से लगा रखा है। कुरान तारीफ करता है, हदीस पाक में बेशुमार जगह हुजूर ने तारीफ फरमाई है। अल्लाह पाक सारे सहाबा की मुझे और आपको अजमत नसीब फरमाए, नबी के गुलामों का गुलाम बनाए, नबी के दीवानों का दीवाना बनाए, हम सबको आखिरी वक्त में ईमान की दौलत अता